प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस महान परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आइए आज इस रविवार की आराधना में हम सब शामिल हों, उस महान और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचन को सुने और उसकी महिमा और आराधना स्तुति करें। आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सभा को आरंभ करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं मेरे यीशु राजा। सच में आप भले, आप अच्छे हैं प्रभु। आपकी करुणा हम सब के ऊपर प्रभु महान है पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पवित्र आत्मा, आपको हम आमंत्रित करते हैं। जब हम यहाँ पर आराधना स्तुति वचन करते हैं पिता परमेश्वर, तो हम आपकी सहायता को चाहते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हम सब के बीच में हम मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे साथ मौजूद हैं पिता। हम पिता परमेश्वर आगे जब तेरी आराधना को करते हैं पिता, तो पिता परमेश्वर आप हमारे होंठों को छू लीजिए। आप पिता परमेश्वर हमारी जीभ को छू लीजिए, ताकि जब हम तेरे लिए गाएं मेरे पिता, तेरे लिए बजाएं पिता परमेश्वर, तो वो आत्मा और सच्चाई से होने पाए लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर। सच में मेरे पिता, जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रभु जी आज की रविवार की आराधना में शामिल है प्रभु, उन सबको तेरे नाम से ब्लेस करते हैं लॉर्ड। प्रभु आप उन्हें सुनने वाले कान देना, आप उन्हें पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाला हृदय देना प्रभु। और प्रभु जी उन्हें भी स्तुति करने का आप इन्हें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन से पढ़ें। हम सब निकालेंगे भजन संहिता 34 और 1 पद से लेकर 5 तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ मिलकर भजन संहिता 34 निकालें और उसे मेरे साथ मिलकर पढ़ें। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिसने उस पर दृष्टि की, उसने ज्योति को पाया और उसका मुंह कभी काला न होने पाया। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। आप हमारे साथ तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। यदि आपको ये भजन आता है तो आप हमारे साथ मिलकर इस भजन को गाएं। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में बंदगी, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। एक बार फिर से, जिस नाम में है जिंदगी,
से चाहें और दिल से गाएं और बजाएं और तुझे सराहें पिता परमेश्वर। लॉर्ड सच में मेरे खुदावन तेरा नाम ही सब नामों में ऊंचा है प्रभु परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करें और तेरी आराधना करें परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से अपने मुंह को खोलकर हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करें। हालेलुया। सच में पिता अपनी करुणा से तू हमें नया दिन दिखाता है पिता, और ढाल बनकर तू हमें बचाता है प्रभु परमेश्वर। जब हम पुकारे तो तू दौड़ा चला आता है परमेश्वर, और जब हम गिरे तो तू हमें उठाता है लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु, हम जो कुछ भी गाएं और बजाएं परमेश्वर पिता वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जब हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा किया है पिता, हमने मिलकर तेरे नाम को ऊंचा किया, तेरे नाम की स्तुति की प्रभु, ये तुझे भाई परमेश्वर, सुगंधित धूप के समान तुझे ये भाई परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं याबेज की प्रार्थना के बारे में। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है
कि याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। मेरे प्रियो, यहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम उसकी मां ने याबेज रखा। याबेज का मतलब है पीड़ा। उसकी मां ने इसलिए उसका नाम याबेज रखा क्योंकि उसकी मां ने जब उसे जन्म दिया तो उसे बहुत दर्द से, बहुत अधिक पीड़ा से होकर गुजरना पड़ा। इसलिए उसकी मां ने अपने बेटे का नाम याबेज रखा कि इसने मुझे पीड़ा दी है, इसके कारण मुझे पीड़ा हुई है। और मेरे प्रियो, उस समय हम एक बात को देखते हैं, जब किसी व्यक्ति का नाम रखा जाता था तो वो नाम उसके भविष्य को रिप्रेजेंट करता था। यानी कि उसकी मां ने उसका नाम याबेज रखा ये सोचकर कि ये जीवन भर पीड़ाओं में, दुखों में और परेशानियों में रहेगा। मेरे प्रियो, याबेज एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पीड़ा है, जिसका जीवन शायद पूरे जीवन भर उसे दुखों में और पीड़ाओं में और परेशानियों में रहना पड़ता, परंतु मेरे प्रियो, उसके जीवन में कुछ अद्भुत हुआ। बाइबल में लिखा है कि याबेज अपने भाइयों में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में बहुत अधिक प्रतिष्ठित हुआ, उसका नाम हुआ। मेरे प्रियो, ये कैसे हुआ? याबेज के जीवन में ये सब कैसे हुआ? वो तो पीड़ादायक मनुष्य था, वो तो पीड़ित मनुष्य था, उसका भविष्य तो पीड़ा में गुजरने वाला था। आखिर ये कैसे हो गया कि वो सबसे अधिक प्रतिष्ठित हो गया? आगे इस प्रकार से लिखा है, याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया। यहां पर हम एक और बात को पढ़ते हैं कि आखिर याबेज के जीवन में वो प्रतिष्ठित कैसे हुआ। मेरे प्रियो, याबेज इसलिए प्रतिष्ठित हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, उस पीड़ित मनुष्य ने, उस जिसका नाम पीड़ा है, उस मनुष्य ने, इस याबेज ने परमेश्वर से प्रार्थना की। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से उसने प्रार्थना की और बाइबल कहती है कि उसने जो कुछ मांगा वो उसे मिल गया। मेरे प्रियो, हो सकता है जब याबेज छोटा रहा हो तो उसने दाऊद की कहानियां सुनी हो, उसने अब्राहम की कहानियां सुनी हो कि किस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को एक चरवाहा से राजा बना दिया, किस प्रकार से परमेश्वर उसके साथ में रहा, परमेश्वर ने उसके शक्ति सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया, परमेश्वर ने उसके देश को बढ़ा दिया, उसे शक्तिशाली बना दिया। किस प्रकार से परमेश्वर अब्राहम के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में चला, किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। ये सब कहानियां याबेज ने सुनी होंगी। तब उसके जीवन में वो विश्वास उत्पन्न हुआ होगा कि क्यों न मैं इस परमेश्वर से प्रार्थना करूं, क्योंकि मेरा जीवन तो पीड़ा में व्यतीत होने वाला है, मेरा जीवन तो दुखों में व्यतीत होने वाला है, परंतु ये एक ऐसा परमेश्वर है जिससे यदि मैं प्रार्थना करूं तो ये मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा और मुझे आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, वो समझ गया, याबेज समझ गया कि आशीषों का मूल स्रोत केवल परमेश्वर है। आशीषों को मैं अपनी बल शक्ति बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकता, आशीषों को मैं अपनी बल शक्ति बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि आशीषों का मूल स्रोत तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह है। वो इस बात को समझ गया था। मेरे प्रियो, याबेज ने यहां पर यही किया। वो पीड़ादायक मनुष्य ने, उस पीड़ित मनुष्य ने यही किया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उसने कहा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष दे दा। मेरे प्रियो, याबेज ने सबसे पहले परमेश्वर से आशीषों को मांगा, अपने जीवन के लिए आशीषों को मांगा, क्योंकि वो जानता था कि आशीषों का मूल स्रोत केवल परमेश्वर है। उसके अलावा मेरे पास आशीष कहीं से नहीं आ सकती, क्योंकि समाज में तो पीड़ित मनुष्य है, समाज में तो तुच्छ गिना जाने वाला मनुष्य है, घर वालों की नजरों में तो वो तुच्छ गिना जाने वाला मनुष्य है, परंतु
वो एक ऐसे परमेश्वर को जानता है, वो एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता है जो आशीषों का मूल स्रोत है, जो आशीषों का मूल स्रोत है, जो आशीषों को देना जानता है, जो हर एक उत्तम वरदान को देना जानता है मेरे प्रियो। और उसने ऐसे ही किया। याबेज ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, हे मेरे परमेश्वर मुझे आशीष दे, हे दाऊद के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर तू मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, याबेज जानता था कि यदि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रखा, यदि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहा तो जीवन भर परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, जीवन भर परमेश्वर मेरे संग संग चलेगा, जीवन भर परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाएगा मेरे प्रियो। इसलिए याबेज ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु अपने हाथ को मेरे ऊपर रख, प्रभु तेरा हाथ, तेरा जो सामर्थी हाथ है वो हमेशा मेरे साथ में बना रहे। प्रभु तू मेरे देश को बढ़ा, मेरे नाम को बढ़ा और मुझे आगे ले चल, मुझे मार्ग दिखा, मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी अगुवाई कर मेरे प्रियो। और उसने ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि तू मुझे बुराई से बचाए रख ताकि मैं पीड़ित न हो मेरे प्रियो। उसने कहा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा भविष्य तो पीड़ाओं में, दुखों में व्यतीत होने वाला है, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर हर एक बुराई से तू मुझे बचा के रख ताकि मेरे जीवन में मैं हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से, हर एक पीड़ाओं से बचा रहूं। मेरे जीवन में कोई भी पीड़ा ना आए, कोई भी दुख ना आए, कोई भी परेशानी ना आए। इस प्रकार से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि जो कुछ प्रार्थनाएं याबेज ने परमेश्वर से की, उस परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और उसकी प्रार्थनाओं का उसे उत्तर दे दिया। और तब लिखा है कि याबेज अपने भाइयों से, अपने समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ मेरे प्रियो। तब कहती है बाइबल कहती है कि याबेज अपने भाइयों से सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ मेरे प्रियो। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो एक पीड़ादायक मनुष्य को, जो एक पीड़ित मनुष्य को, जो एक निराश मनुष्य को, जिसका भविष्य पीड़ा है, उस मनुष्य को परमेश्वर ने शिरोमणि ठहरा दिया, प्रतिष्ठित कर दिया, महान कर दिया, उसके नाम को परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया। केवल कब? जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की मेरे प्रियो। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, यदि आपको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, यदि आप दुखों में हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, यदि आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप याबेज की तरह इस बात को समझ लें कि आशीषों का मूल स्रोत केवल और केवल परमेश्वर है। आशीषों का मूल स्रोत आपकी जॉब नहीं है, आशीषों का मूल स्रोत आपकी बिजनेस नहीं है, आशीषों का मूल स्रोत परमेश्वर है। यदि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो आप आशीषित होते चले जाएंगे, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ में आपकी अगुवाई करेगा और आपका जीवन बढ़ता चला जाएगा और आप प्रतिष्ठित होते चले जाओगे, आप आशीषों पे आशीषें पाते चले जाओगे और आपका नाम परमेश्वर महान करता चला जाएगा। परंतु ये कब होगा? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार से याबेज ने प्रार्थना की। जब आप इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है। जो कोई उससे मांगता है वो उससे प्रतिफल देता है मेरे प्रियो। आप तो उसके बेटे बेटियां हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। आप उससे प्रार्थना करें, दिन रात उससे प्रार्थना करें, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने काम के लिए प्रार्थना करें, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे याबेज की तरह, जब आप परमेश्वर से आशीषों को मांगेंगे, याबेज की तरह जब आप परमेश्वर से अगुवाई को मांगेंगे, याबेज की तरह जब आप परमेश्वर से सुख शांति को मांगेंगे, तो मेरे प्रियो वही आपके जीवन में होता चला जाएगा, वही परमेश्वर आपके जीवन में देता चला जाएगा, क्योंकि वो मांगने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, आशीषों को चाहते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपको प्रार्थना का उत्तर देगा मेरे प्रियो। जब परमेश्वर दाऊद को आशीष दे सकता है, जब परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे सकता है, जब परमेश्वर याबेज को आशीष दे सकता है, तो वो आपको भी
आशीष दे सकता है। मेरे प्रियो, वो आपको आशीष देना चाहता है, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको आशीषित करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। जरूरत है तो आप उससे प्रार्थना करें, जरूरत है तो आप उससे मांगें, जरूरत है तो आप अपना रिश्ता उससे मजबूत करें। जिस प्रकार से याबेज ने किया, जिस प्रकार से याबेज ने किया, उसी प्रकार आप भी करें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरेंगे और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, उससे प्रार्थना करें। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे जीवन के उद्धार करने वाले प्रभु यीशु, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरे वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जो वचन प्रभु आज हमने सुना पिता, जो वचन प्रभु तूने हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस सुंदर से वचन के लिए मेरे खुदावन। ये वचन प्रभु जी हम सबके जीवनों में जितनों ने प्रभु इस वचन को आज सुना है, उनके जीवनों में मेरे पिता परमेश्वर ये वचन कार्य करे मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, जैसे हमने याबेस के बारे में सुना मेरे परमेश्वर पिता, कि प्रभु उसने तुझसे प्रार्थना किया मेरे खुदावन और तूने उसे प्रतिष्ठित किया, तूने उसकी प्रार्थना को सुना, तूने याबेस की दुआ को सुना मेरे प्रभु। उसी प्रकार मेरे खुदावन यीशु मसीह इन भाई इन बहनों की पिता परमेश्वर प्रार्थना को आप सुने मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, ये अपने जीवन में जिस बात को लेकर परेशान है, जिस बात को लेकर दुखी है, जो बातें इन्हें पीड़ा देती है मेरे प्रभु, जो बातें इन्हें निराश करती है, जो बात इन्हें डिप्रेशन में डालती है, यीशु मसीह आपसे दुआ है पिता, आज पिता ये अपने मन को तेरी ओर लगाएं, आज ये अपने ध्यान को तेरी ओर लगाएं, याबेस की तरह तुझसे प्रार्थना करें प्रभु, और ये भी अपने जीवन में मेरे पिता प्रतिष्ठित होने पाए, ये भी अपने जीवन में तेरी आशीषों को पाने पाए। लॉर्ड, तेरे नाम से आज इस भाई इस बहन को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा में परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, हम सब कुछ आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। सो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस रविवार की आराधना में बने रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए कि आप लोगों का प्यार है कि हम सब मिलकर खुदा प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर पाए। सो थैंक यू।